नमस्कार। कल एक ऑर्डर हमने आपके लिए पढ़ा था जो कि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि पूरी यूनियन टेरिटरी को ये हिदायत कह दिया गया था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो अपने अपने लेवल पर फैसला ले सकती हैं कि कहाँ कहाँ शॉप्स खोलनी है, कहाँ कहाँ नहीं। ग्रॉसरी और बाकी एसेंशियल गुड्स वाली शॉप्स तो पहले से ही खुली हैं, मसलन के तौर पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाली। अब बेकरीज को भी उसमें ऐड किया गया है, कई और शॉप्स को भी ऐड करने की बात लगातार चल रही है, पर उसमें एक ही कंडीशन है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर फैसला लेगा। पहला फैसला ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सी दुकानें खोलेगा, दूसरा फैसला लेना उन्होंने ये है कि कितनी देर के लिए खोलेगा, और तीसरा फैसला लेना है कि कहाँ कहाँ खोला जाएगा। आज ऐसा ही एक जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर ने ले लिया है। आपको जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये बता रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर ने बुक्स और जो स्टेशनरी शॉप्स हैं उसको ऑल्टरनेटिव डेज पर खोलने की बात कही है। इस पर पूरी जानकारी खुद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने दी। क्या कुछ उनका कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि जो नई डायरेक्टिव्स आए हैं उसके हिसाब से किस तरीके की रिलैक्सेशन दी जाएंगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, उधमपुर में अभी भी आज के टाइम पर भी 4 रेड जोन्स हैं और अभी तक बहुत अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके कुछ मोर देन 450 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। तो हमें एक चीज़ माननी चाहिए कि जो भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ये उस तरीके से रिलैक्स की जाए कि लोगों की जो पब्लिक हेल्थ है वो हमारे लिए अभी भी प्राइम इम्पोर्टेंस रहे। और मैं लोगों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि इन रिस्ट्रिक्शंस के रिलैक्सेशन को इस तरीके से ना देखें कि हमारी पब्लिक हेल्थ, जो हमारी अपनी हेल्थ है या सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे मेंटेन ना हो पाए और पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन जिनको हमने कुछ रिलैक्स करने का फैसला लिया है वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। जैसे मेन बच्चों को स्टेशनरी और बुक्स की ज़रूरत की डिमांड्स काफ़ी हमारे सामने प्रोजेक्ट हो रही हैं। उधमपुर अगर टाउन की बात करें, कुछ मेजर 15 से 16 स्टेशनरी शॉप्स हैं जिसमें तहसीलदार ने सभी उनके साथ जितने शॉप ओनर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके एक प्लान ऑलरेडी वर्कआउट किया है। हम इसका एक एलैबोरेट प्रेस रिलीज भी दे देंगे कि कौन सी शॉप किस तरीके को खुली होगी। पर जो जनरल प्लान बनाया है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे कुछ वार्ड्स, 4-5 वार्ड्स का एक सेट बनाया गया है। जो मंडे सारी शॉप्स खुली होंगी, स्टेशनरी और बुक स्टोर्स, पर 4-5 वार्ड्स के लोग ही मंडे को ले पाएंगे। इसी तरीके से 4 वार्ड्स के लोग वेडनेसडे को ले पाएंगे। मैं सिर्फ स्टेशनरी की बात कर रहा हूँ। और फ्राइडे को भी इसी तरीके से 4 या 5 वार्ड के लोग ले पाएंगे। इसी तरीके से संडे को भी रहेगा। जिस दिन स्टेशनरी की शॉप्स खुलेंगी, बुक्स की शॉप्स खुलेंगी, उस दिन ग्रॉसरी की शॉप्स बंद रहेंगी, ताकि हम नहीं चाहते किसी तरह की क्राउडिंग और वो हो। और आप माने कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को इस दिन हमारी जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी। जो टाउन के बिल्कुल म्यूनसिपैलिटी अंदर टाउन वाली शॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ। और बुक्स की शॉप्स खुली जाएंगी एज़ पर द रोस्टर। लोगों से अपील है कि जो हम प्रेस रिलीज में दिया जाएगा कि कौन कौन से वार्ड्स के लोगों को एक पर्टिकुलर दिन में शॉप बुक्स लेने के लिए अलाउ किया जाएगा, वो उसी तरीके से आएँ। क्योंकि मजिस्ट्रेट्स और म्यूनसिपैलिटी की टीम्स जो आप आ रहे हैं बाहर, उन सबको देखेंगे। फैमिली में से कोशिश करके एक लोग ही बाहर निकलें बुक्स लेने के लिए, और अपना कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस लेकर आएँ, ताकि अगर आप पूछा जाए कि आप किस वार्ड से हैं, हमें पता चल सके कि जिस वार्ड को अलाउ किया गया है वही वार्ड वाला बाहर लाइन में लगा हुआ है। इसके अलावा सभी बुक शॉप्स और बुक स्टोर्स और स्टेशनरी शॉप्स के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें यही है, सभी शॉप्स सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आज पूरा प्लान वर्कआउट करके जहाँ जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल्स लगाने हैं उनको लगाया जा रहा है। लोगों से मेरा यही अपील है कि आप पैनिक ना करें। ये रोस्टर आगे कुछ हफ्ते हम और खुलवाने की कोशिश करेंगे, इसी तरीके से ये रोस्टर मेंटेन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक वार्ड वाले की जो उस एरिया वार्ड में रहते हैं बाई चांस किसी कारणवश उनका वेडनेसडे को आता है और वो नहीं ले पाए, तो अगले वेडनेसडे को भी उसी तरीके से उनको मिल जाएगा सामान। तो जल्दी ना करें, हड़बड़ी ना करें और घर से एक ही लोग बाहर निकलें। इसके अलावा एज़ पर द गवर्नमेंट ऑर्डर जितनी भी स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, सिंगल शॉप है, कोई किसी तरह का, मैं क्लैरिफाई करूँगा, कोई बाज़ार अभी तक खोलने का परमिशन नहीं है।
और किसी बाज़ार को, किसी मॉल को खुलने नहीं दिया जाएगा। कोई भी शॉप अदर देन स्टेशनरी या ग्रॉसरी जैसे वो पहले खुल रही है। इसके अलावा जो नेबरहुड शॉप्स हैं, मतलब एक से कोई मोहल्ला है जिसमें 1, 2, 3 शॉप्स हैं, किसी और नेचर ट्रेड में डील करती हैं, वो शॉप्स को अलाउ किया जाएगा। और इसके साथ कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स होती हैं, वो शॉप्स को भी अलाउ किया जाएगा। स्टैंड अलोन शॉप्स वो भी खुली रहेंगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले जो टाइम 8 से 12 था, इसको बढ़ाकर 8 से 1 कर दिया गया है। यानी कि जो भी शॉप्स खुलेंगी वो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक उनको खुलने की परमिशन रहेगी। 1 घंटा इसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है। पर ये वही शॉप्स खुलेंगी जिनको हमने परमिट किया गया है। मैं फिर रिपीट करूँगा, बाज़ार में कोई भी शॉप किसी तरीके की नहीं खुलेगी। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटी एरिया के बाहर अगर हम बात करें तो वहाँ भी सेम रहेगा, 8 से 1 बजे तक सारी शॉप्स खुलेंगी। बट उसमें जो ये ग्रॉसरी और स्टेशनरी का अल्टरनेट है वो उस जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब जो भी शॉप म्यूनसिपल लिमिट्स के बाहर हैं, नेबर बाज़ार, वहाँ पर भी बंद रहेगा। जो नेबरहुड शॉप्स हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, वो 8 से लेकर 1 बजे तक खुली रहेंगी। जितनी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेड जोन एरिया में किसी तरह के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को खुलने की इजाज़त नहीं है। रेड जोन एरिया में जो सिचुएशन पहले बरकरार है, जो अवेलेबिलिटी पहले की दी जा रही है, उसी तरीके से वो मैकेनिज़्म चलेगा जब तक हम फर्दर इसको नोटिफाई नहीं करें।